आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को लगता है कि आर्टिकल्स यार ये तो बिल्कुल ही पीस ऑफ केक है। हर किसी को समझ में आता है और हर कोई इसका करेक्ट इस्तेमाल ही करता है। क्या वाकई? आइए देखते हैं। एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें कुछ एक सवाल आएंगे, उसमें आपको ए एंड द, या फिर अगर आपको लगता है कि कोई आर्टिकल चाहिए ही नहीं तो उस केस में आप ऑप्शन डी भी पिक कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। तो पहला क्वेश्चन आता है, आई सॉ डैश ब्यूटीफुल रेनबो इन द स्काई यस्टरडे। अब यहाँ पर क्या लगता है आपको, ए आएगा, एन आएगा, या फिर द आएगा? एन डेफिनेटली आउट ऑफ द पिक्चर है, क्योंकि जो अगला वर्ड है वो ब्यूटीफुल है, जो कि पहला साउंड उसका है ब, कॉन्सोनेंट साउंड, तो एन तो नहीं आएगा। अब ए और द में क्या लगता है आपको? आप पहले टिक टिक कर लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। आई एम श्योर तक आपने कर लिया होगा। तो ए हम तब इस्तेमाल करते हैं जब सिर्फ इसको एक डिटर्मिनर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो, और उसी डिटर्मिनर में अगर आपको बहुत ही स्पेसिफिक होके बोलना हो किसी एक खास रेनबो के बारे में, तो उस केस में आप द का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर किसी एक बहुत ही खास रेनबो की तो बात हो नहीं रही है। सो आई सॉ अ ब्यूटीफुल रेनबो इन द स्काई यस्टरडे, ये लॉजिकली भी करेक्ट है, और आई एम श्योर आप सब लोगों ने भी इसको ही चुना होगा। आइए दूसरा वाला देखते हैं। She wants to become dash astronaut when she grows up. अब astronaut किसके साथ शुरू होता है? A. The first sound is A. तो इस वजह से यहाँ पर जो आर्टिकल आएगा वो या तो an आएगा या फिर the आएगा। She wants to become the astronaut। अब the के लिए कोई रेफरेंस यहाँ पर है नहीं, एक जनरल से प्रोफेशन की बात हो रही है। ऑब्वियसली एस्ट्रोनॉट बहुत ही जनरल प्रोफेशन नहीं है, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यहाँ पर क्योंकि कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो इसी वजह से हमारे पास द यूज करने का कोई रीजन है नहीं। एक किसी प्रोफेशन की जब बात हो रही हो तो उस केस में द लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, एज लॉन्ग एज यू हैव द कॉन्टेक्स्ट। तो अ नहीं आएगा, द नहीं आएगा, एन इज द ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद, सो गो विद एन। शी वांट्स टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट व्हेन शी ग्रोज अप। फिर आता है ये वाला, कैन यू पास डैश ए एंड द सॉल्ट प्लीज। क्या लगता है आपको? कैन यू पास अ सॉल्ट? सॉल्ट अनकाउंटेबल नाउन है, तो ए और एन तो आउट ऑफ द पिक्चर है। अब क्या लगता है, कैन यू पास सॉल्ट प्लीज? द को हम ओमिट कर सकते हैं क्या? क्योंकि जब भी सॉल्ट की बात आती है तो या फिर तो आप कहते हो पास सम सॉल्ट, या फिर पास द सॉल्ट। अब टेबल पे रखे हुए सॉल्ट की अगर बात कर रहे हैं या किसी खास सॉल्ट की अगर बात कर रहे हैं, तो उस केस में आप द का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आप टेबल पर सबके साथ खा रहे हो बैठकर, और आपने साथ वाले इंसान को कहा कि यार उधर जो नमक रखा हुआ है वो मेरे को पास कर देना, तो उस केस में द का इस्तेमाल हो सकता है। या फिर आप सम भी कह सकते हो जब आपको कहना हो कि गिव मी सम सॉल्ट। अब सम का तो यहाँ पर ऑप्शन है ही नहीं। कैन यू पास सॉल्ट? अब सॉल्ट कोई यहाँ पर पास फेल होने वाली तो चीज है नहीं, तो इस वजह से हमारे पास द इज द ओनली ऑप्शन, सो विल हैव टू गो विद द हियर। ये हम इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, बिना आर्टिकल के ये करेक्ट नहीं होगा। फिर आता है, वी वेंट टू एंड द बीच लास्ट वीकेंड। अब बीच के साथ ना, और ये इंग्लिश को आप कितना भी लॉजिकली समझने की कोशिश करो, कुछ एक चीजें ऐसी आएंगी जो बिल्कुल फिक्स्ड हैं। अब जैसे बीच के साथ अगर आपको कॉन्टेक्स्ट पता हो ना हो, आप हमेशा द का इस्तेमाल करते हो, अनलेस यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी जेनेरिक, जैसे कि देयर इज अ बीच राइट नेक्स्ट टू माय हाउस, या फिर द होटल वेयर वी वर स्टेइंग देयर वाज अ बीच राइट नेक्स्ट टू इट। इस तरह के केसेस में जब आप सिर्फ एक जनरलाइज्ड वे में कहना चाहते हो कि बस एक बीच है, तो उस केस में तो आप कहते हो लेकिन अगर आप किसी बीच पे जाने की बात करते हो, then obviously you did not go to any beach, you went to a specific beach। और इसी वजह से यहाँ पर और जनरली भी बीच के साथ हमेशा द का इस्तेमाल करना चाहिए। So we went to the beach last weekend। एक बार ना अपना रेटिंग भी चेक करते रहना, अपने नंबर्स भी चेक करते रहना, देखते हैं कितने सारे सही होते हैं आपके। फिर आता है डैश एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। आई एम श्योर इसके बारे में डिस्कशन करने की जरूरत है भी नहीं, ये बहुत ही फेमस कोट है, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव हर्ड इट ऑलरेडी। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। सो ये तो आप सबको सही वाला पॉइंट मिल गया इसका। फिर आता है ये वाला, ही इज डैश ए एंड द एक्सीलेंट कुक, हिज फूड इज ऑलवेज डिलिशियस। अब ही इज द एक्सीलेंट कुक, और इसका कोई रेफरेंस है नहीं यहाँ पर कि हम द क्यों इस्तेमाल करें, कुछ खास तो हो नहीं रहा यहाँ पे।
तो जनरली किसी भी प्रोफेशन की, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बात करी, एस्ट्रोनॉट की थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, और यहाँ पर कुक की बात हो रही है। यहाँ पर बेशक उसमें वो काफ़ी एक्सेल करता है, काफ़ी अच्छी कुकिंग करता है, वो उसकी खूबी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर द का इस्तेमाल करेंगे। तो द तो आउट ऑफ द पिक्चर है। नाउ ही इज़ अ एक्सीलेंट कुक और ही इज़ एन एक्सीलेंट कुक। Excellent once again starts with a vowel sound, तो इस वजह से an is the most appropriate option. He is an excellent cook. His food is always delicious. फिर आता है ये वाला, I need dash advice on this matter. क्या लगता है आपको? I need a advice, ये तो गलत हो जाएगा ना। advice से शुरू होता है, तो आपको an या the में से क्या क्या इस्तेमाल करोगे? I need the advice, I need an advice. और let me tell you, जब तक आप अपने अपने आंसर्स मार्क कर रहे हो, मैं बता दूं कि अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। लोगों को अक्सर जब आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो ना, तो हिंदी में आप बेशक कह देते हो कि मुझे एक सलाह चाहिए, लेकिन जब आप इंग्लिश में एडवाइस की बात करें तो ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं चाहिए। आई नीड एडवाइस ऑन दिस मैटर, या फिर आप कह सकते हो आई नीड सम एडवाइस ऑन दिस मैटर, लेकिन सम का कोई ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं जाएगा। ए एंड द कोई भी करेक्ट नहीं होगा। तो अगर आप एडवाइस के साथ कोई भी आर्टिकल यूज करते हो तो वो गलत है, प्लीज डोंट डू दैट। फिर आता है ये वाला, Dash Eiffel Tower in Paris is a famous landmark. बॉस ये वाला बहुत कंफ्यूजिंग है और इसमें भी बहुत सारे लोग मिस्टेक करेंगे, आई एम श्योर। जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट है ना पूरे इंग्लिश ग्रामर में, वो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, आई टेल यू व्हाई। एक सिंपल सा रूल है कि किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, और इसके 50 एक्सेप्शंस हैं। मतलब जिस तरफ देखोगे उधर ही आपको एक एक्सेप्शन दिख जाएगा। अब आईफिल टावर एक फेमस लैंडमार्क है, एक यूनिक साइट है, तो उस केस में इसके साथ, और लेकिन ये प्रॉपर नाउन है, तो आइडियली तो अगर रूल के हिसाब से जाएं तो कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन जो एक्सेप्शन है वो कहता है कि ऐसे केसेस में लैंडमार्क्स के साथ या फेमस साइट्स के साथ आप इस्तेमाल करते हो द का। सो द करेक्ट वर्जन इज गोइंग टू बी The Eiffel Tower in Paris is a famous landmark. फिर आता है ये वाला, She is dash only child in her family. She is a only child, she is an only child in her family, or she is the only child in her family. What do you think? Well, obviously नहीं आएगा क्योंकि only है। अब confusion बचा an और the के बीच में, तो आइए देखते हैं। जब भी आप किसी एक खास डेजिग्नेशन, किसी खास पोजीशन या फिर किसी खास इंसान की बात करते हो जिसकी जगह कोई और नहीं ले सकता, वो अपने आप में यूनिक है, तो उस केस में अब आप द का इस्तेमाल करते हो। अब ओनली चाइल्ड है तो ऑब्वियसली ओनली ही है, उस केस में फिर द का ही इस्तेमाल होगा। सो शी इज द ओनली चाइल्ड इन हर फैमिली। प्रोनाउंसिएशन में भी ध्यान रखिएगा कि जब भी आप द THE को किसी भी ऐसे वर्ड के साथ यूज करें जिसका पहला साउंड वावल है, तो उस केस में आप इसको दी प्रोनाउंस करते हैं। ये मैंने अपने पुराने वीडियो में भी कवर किया हुआ है। सो शी इज दी ओनली चाइल्ड इन हर फैमिली, दैट वुड बी द करेक्ट वन। फिर आता है ये वाला, आई हैव डैश अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट दिस आफ्टरनून। Appointment obviously incorrect है। I have the appointment, there's nothing specific about an appointment, so appointment के साथ the भी नहीं आएगा। I have an appointment and I'm sure आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसको सही भी गेस करा होगा। फिर आता है ये वाला, I plan to get dash MBA in finance. I plan to get MBA in finance, I plan to get a MBA in finance, an MBA in finance और the MBA in finance। क्या लगता है आपको? ओके अब यहाँ पर अ तो नहीं आएगा, द भी नहीं आएगा, आर्टिकल आएगा और वो भी एन। जब आप MBA में जो पहला लेटर है M, जब इसको प्रोनाउंस करना शुरू करते हो तो जो पहला साउंड आता है वो है एक वावल साउंड, और इसी वजह से बेशक वो MA हो MBA हो, इस तरह के डिग्रीज के साथ भी हमेशा एन आर्टिकल आता है। तो I plan to get an MBA in finance. That is the correct one.
He is dash a and the tallest person in the family. Now we are talking about someone unique. पूरी फैमिली में सबसे लंबे इंसान की बात हो रही है, तो आपके हिसाब से क्या होगा? He is a tallest person? Obviously not. He is an tallest? Of course not. He is the tallest person in the family. रूल भी याद रखिएगा, जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे तो उस केस में आप हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप पॉजिटिव डिग्री के साथ किसी नाउन का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ही इज अ गुड मैन or she is a beautiful student. Uh, I mean that is not the best example, but इस तरह के केसेस में आप हमेशा जब भी नाउन आगे आता हो तो उस केस में आपको हमेशा एक आर्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो अगर पॉजिटिव डिग्री है तो फिर ए या फिर एन होगा, और अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो फिर द होगा। Could you pass me water? क्या लगता है आपको? ये ना काफी हद तक वैसा ही है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले वो सॉल्ट वाला एग्जांपल दिया ना आपको, ये काफी हद तक वैसा ही है। आइडली आप वाटर को भी गिन नहीं सकते, इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन, यू कैन नॉट काउंट इट। तो कुड यू पास मी अ एन, ये क्या लगता है आपको? वेल लेट मी टेल यू, कैजुअल कॉन्वर्सेशन में अगर आप बात करें तो could you pass me a water, ये a glass of water या फिर a bottle of water के लिए एक कंसाइज फॉर्म में, एक शॉर्ट फॉर्म में लोग कहते हैं could you pass me a water please और could you pass me a water। हालांकि अगर आप फॉर्मल इंग्लिश में जाएं तो वो गलत होगा, could you pass me some water और could you pass me water। तो ये फॉर्मल वाला हो गया। इनफॉर्मल में आप वाटर कह सकते हैं, एक ग्लास या फिर एक बोतल जब पानी की हो रही हो, उसकी बात जब हो रही हो तो उस केस में आप कह सकते हैं। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। लाइक करना है आपको, बताना है आपने कितना पसंद किया, और शेयर करके बताइए और लोगों को भी जिनको आर्टिकल में आपको लगता है हेल्प की जरूरत है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस पूरी चीज में क्या नई चीज दिखी, क्या ऐसा है जो आपको पहले से पता नहीं था। और सब्सक्राइब तो करके जाना है बॉस, वो तो जरूरी है। मैंने जो लास्ट स्टेटिस्टिक्स देखे थे उसके हिसाब से 85%, imagine the huge count I'm talking about, 85% of the people who watched my videos did not subscribe to my channel। तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिलते हैं जल्दी ही with another interesting episode। Till then, take care of yourself and keep learning।